Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Equilibrium, and today we will discuss problem example number 17. So here the question is calculate pH of a 1.0 into 10 to the power minus 8m solution of HCl. कैसे करेंगे बेटा? देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है HCl. HCl डिसोशिएट करेगा और क्या बनेगा बेटा? ये बनाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस आयंस, राइट. यहाँ पर HCl की कॉन्सेंट्रेशन है अगर C, तो H प्लस की भी कितनी होगी C, एंड Cl माइनस आयंस की भी कितनी होगी बेटा C कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पर HCl की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है बेटा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8m. तो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8m. इसको हम सीधा लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 8 मोल पर लीटर. समझ आया बेटा? ओके. क्या कैलकुलेट करना है पीएच? तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही आएगा कि पीएच का फॉर्मूला लगा दो, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, राइट. रखो वैल्यू. पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 8. 10 टू द पावर माइनस 8 का लॉग कितना हो जाएगा बेटा? ये माइनस 8 आ जाएगा आगे, एंड लॉग 10 इज 1. तो पीएच कितनी आ गई 8. आ गया आंसर? नहीं, ये गलत है बेटा. क्यों गलत है? देखो आपको दिया है HCl सॉल्यूशन. HCl सॉल्यूशन जो है, HCl हमें पता है एक एसिड है, तो क्या किसी एसिड की pH 7 से ज्यादा आ सकती है बेटा? pH 8 आने का मतलब है कि जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है. लेकिन क्या HCl का सॉल्यूशन बेसिक हो सकता है? नहीं, है ना. तो यहाँ पर ये जो भी आपने अभी किया है ये है गलत. तो हम क्या करेंगे, इसको रेड से क्रॉस कर देंगे. ऐसे तो नहीं कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. तो फिर आप कहोगे मैम आपने क्यों किया? क्योंकि बेटा आई नो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले इसको ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते. तो अब हम करेंगे क्या? देखो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन एक तो HCl से आएगी और दूसरी कॉन्सेंट्रेशन आएगी बेटा फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ वाटर. वाटर में आपने सॉल्यूशन बनाया है तो वाटर भी तो आयनाइज करता है, वहां से भी आपको H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी. तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर रिएक्शंस. पहली रिएक्शन हम लिखेंगे बेटा फॉर आयनाइजेशन ऑफ वाटर. वाटर का एक मॉलिक्यूल एक्ट करेगा एज अ एसिड और दूसरा मॉलिक्यूल एक्ट करेगा एज अ बेस. तो यहाँ पर आपको मिलेगा H3O पॉजिटिव एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ठीक है. दूसरा क्या लेंगे? दूसरा लेंगे HCl की रिएक्शन. आयनाइजेशन ऑफ HCl कैसे होगा बेटा? HCl aqueous plus water H2O liquid will give you H3O positive aqueous plus Cl minus aqueous. अब यहां पर हम लेंगे H2O पॉजिटिव की कंबाइंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा. डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपको सारे सोर्सेज से देखना है कि कहां कहां से H2O पॉजिटिव आयंस आएंगे, एंड देन हम कैलकुलेट करेंगे उस सॉल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू, राइट. पहली रिएक्शन के लिए फॉर आयनाइजेशन ऑफ वाटर Kw कितना होता है बेटा? Kw इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10 टू द पावर माइनस 14. HCl के लिए आपको HCl की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 10 टू द पावर माइनस 8m. तो यहां से जो H2O पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो भी कितनी आएगी बेटा? 10 टू द पावर माइनस 8m, ठीक है. ये समझ आया? ओके. अब हम क्या करने वाले हैं बेटा? हमें निकालनी है pH. तो क्या हम कंबाइंड कॉन्सेंट्रेशन ले लें H3O पॉजिटिव की? कितनी बेटा? 10 टू द पावर माइनस 8 आई HCl से, एंड यहाँ पे वाटर से भी कुछ ना कुछ आएगी. तो आपको ये लग सकता है कि Kw आपने 10 टू द पावर माइनस 14 लिया है, तो HCO पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी आएगी बेटा? 10 टू द पावर माइनस 7 होता है ये, और 10 टू द पावर माइनस 7 होता है ये कब? जब हम प्योर वाटर की बात करते हैं और उसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया है, राइट. तो यहाँ पर अगर आप इसको 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस 10 टू द पावर माइनस 7 लेंगे तो ये भी गलत है बेटा. हम इसको ऐसे भी नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि देखो थोड़ा सा यहाँ पर हम समझेंगे अभी कि ऐसा क्यों नहीं करेंगे. Kw क्या होता है बेटा? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस. यहाँ पर H प्लस इज HCO पॉजिटिव. आपने कहा कि H प्लस आयंस की कंबाइंड कॉन्सेंट्रेशन आप ले रहे हैं 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है. और OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा? 10 टू द पावर माइनस 7. यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 15 प्लस 10 टू द पावर माइनस 14. ओके. ये इक्वल किसके है बेटा? Kw के. Kw की वैल्यू कितनी है? Kw की वैल्यू है बेटा 10 टू द पावर माइनस 14. तो इसका मतलब ये हुआ अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना है तो ये जो आया 10 टू द पावर माइनस 15, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए. लेकिन क्या 10 टू द पावर माइनस 15 की वैल्यू 0 होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो इसीलिए हम कहेंगे बेटा कि वाटर से जो कॉन्सेंट्रेशन आ रही है H2O पॉजिटिव आयंस की वो 10 टू द पावर माइनस 7 के इक्वल नहीं है. तो ये भी गलत हो गया. आपको टोटल कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस 10 टू द पावर माइनस 7 नहीं लेनी है. तो फिर क्या करेंगे? तो अब हम मानेंगे कि लेट्स से
X कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आ रही है वाटर से H3O पॉजिटिव आयंस की, एंड 10 टू द पावर -8 कॉन्सेंट्रेशन है HCl से H3O पॉजिटिव आयंस की, राइट। अब हम सच में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो रियल में आपको करना है, ठीक है। जितनी पॉसिबिलिटीज थी इस क्वेश्चन को गलत करने की, वो सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको समझा दी है बेटा, तो ये वाली गड़बड़ तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आता बाद में कि 10 टू द पावर -7 हमने क्यों नहीं लिया वाटर से, तो ये भी मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। यहां पर H3O पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो हम लेंगे वो कितनी लेंगे बेटा, 10 टू द पावर -8 प्लस x। ये x कहां से आई है, ये x आई है यहां से, ठीक है, यहां से आई है x और यहां से आई है 10 टू द पावर -8m। ओके, तो यहां पे एक काम करेंगे बेटा, ऊपर यहां पर जहां जहां 10 टू द पावर -7 लिखा है वहां पर हम लिखेंगे x, ठीक है। तो x कॉन्सेंट्रेशन H3O पॉजिटिव आयंस की और x कॉन्सेंट्रेशन है OH- आयंस की फ्रॉम द वाटर। इतना समझ आया? ओके, अब क्या करना है बेटा, हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हमें पता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयंस। Kw is 10 to the power -14 is equals to concentration of H3O positive is 10 to the power -8 plus x into concentration of OH- ions is x। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपको मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी बेटा x स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर -8x माइनस 10 टू द पावर -14 इज इक्वल्स टू 0। हम क्या करने वाले हैं, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। जब यहां से x की वैल्यू आएगी बेटा मतलब OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पता है, Kw की वैल्यू पता है, तो हम यहां से निकाल लेंगे H3O पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर -8 प्लस x। ये x की वैल्यू अब हमें पता है, राइट। और जब ये आ गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस या फिर H3O पॉजिटिव आयंस। तो अब हमारा मेन काम क्या है बेटा, हमें सॉल्व करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इक्वेशन क्या थी बेटा, यहां पर लिख लेंगे वापस से, x स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर -8x माइनस 10 टू द पावर -14 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है जनरल, वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है बेटा 1, b कितना आया 10 टू द पावर -8 एंड c हो जाएगा आपके पास -10 टू द पावर -14। लगाओ यहां पर फॉर्मूला, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे बेटा, x इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखेंगे बेटा पहले -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। वैल्यूज पुट करो, x इज इक्वल्स टू -b मतलब -10 टू द पावर -8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर -8 का स्क्वायर इनटू -4, a इज 1 एंड c की वैल्यू है -10 टू द पावर -14 और नीचे है 2 इंटू a की वैल्यू है 1। सो x इज इक्वल्स टू -10 टू द पावर -8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 10 टू द पावर -16 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर -14 डिवाइड बाय 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, कैसे करेंगे, देखो अगर यहां पर अंडर रूट के अंदर मैं 4 इंटू 10 टू द पावर -14 को बना दूं 4 इंटू 10 टू द पावर -16, तो 10 टू द पावर -16 हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो यहां पर करेंगे बेटा, एक और स्टेप लिख देंगे एक्स्ट्रा, -10 टू द पावर -8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, क्या किया मैंने 10 टू द पावर -16 को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा बेटा 1 प्लस 4 था पहले से और 10 टू द पावर -14 है, मुझे इसको 10 टू द पावर -16 बनाना है, तो क्या करना है बेटा 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई, 10 टू द पावर -2 से डिवाइड। मल्टीप्लाई वाला तो कॉमन होके बाहर चला गया, बचा क्या 4 डिवाइड बाय 10 टू द पावर -2 मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर 2 दैट इज 400। क्या ये स्टेप हमें समझ आया, डिवाइड बाय 2। तो यहां पर x कितना है बेटा -10 टू द पावर -8 प्लस अंदर है 10 टू द पावर -16, बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 10 टू द पावर -8 एंड अंडर रूट ऑफ 401 डिवाइड बाय 2। सो x इज इक्वल्स टू -10 टू द पावर -8 प्लस माइनस, यहां पर भी माइनस लिखेंगे बेटा, प्लस माइनस 10 टू द पावर -8 इंटू अंडर रूट 401 कितना 20 का स्क्वायर होता है बेटा 400, तो यहां पर हम इसको अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे 20, ठीक, डिवाइड बाय 2। यहां से आपके पास दो वैल्यूज आएंगे बेटा, एक पॉजिटिव वाली एक नेगेटिव वाली, तो x इज इक्वल्स टू -10 टू द पावर -8 प्लस 10 टू द पावर -8 इंटू 20 डिवाइड बाय 2 एंड दूसरी क्या होगी x इज इक्वल्स टू -10 टू द पावर -8 माइनस 20 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइड बाय 2। तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो तो पूरी नेगेटिव आएगी बेटा, तो जो नेगेटिव वैल्यू आती है उसको हम क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट, क्योंकि
क्या किसी की कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव हो सकती है बेटा? नहीं हो सकती है ना, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। सो x इज इक्वल्स टू क्या करना है बेटा, यहां से 10 टू द पावर माइनस 8 कॉमन ले लो, या फिर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइड बाय 2। सो x इज इक्वल्स टू, आपने 10 टू द पावर माइनस 8 लिया कॉमन, अंदर कितना बचा 20 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइड बाय 2। 19 बाय 2 इज 9.5, तो x इज इक्वल्स टू 9.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ये आई आपके पास x की वैल्यू। बात समझ आई? अब ये जो x की वैल्यू आई है बेटा, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, यहां पर आ जाते हैं वापस। यहां हमने देखा था ये मैप कि हमें कैसे कैसे सॉल्व करना है, तो यहां पर अब हम निकालेंगे pH की वैल्यू। कैसे करने वाले हैं बेटा, देखो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई है आपके पास 9.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव कितना हो जाएगा बेटा, 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस 9.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। क्या किया मैंने, 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस x में x की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बेटा 9.5 प्लस 1 इज 10.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ये आई आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस। अब क्या करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करनी है pH की वैल्यू, तो यहां पर लेफ्ट साइड पे कर लेंगे pH is equals to minus log of concentration of H3O positive ions is equals to minus log of वैल्यू कितनी है 10.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। सॉल्व करेंगे बेटा इसको, माइनस अंदर कितना log 10.5 प्लस log 10 टू द पावर माइनस 8 कितना हो जाएगा, चलो लिख लो इसको एक बार ऐसे ही, log 10 टू द पावर माइनस 8 माइनस log 10.5 की वैल्यू कितनी बेटा 1.02 और ये log 10 टू द पावर माइनस 8 कितना माइनस 8। सो 1.02 माइनस 8 इज माइनस 6.98 और एक माइनस है बाहर, तो ये pH की वैल्यू आ गई 6.98। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको निकालनी थी pH कितनी आई बेटा 6.98। इसको हम करेंगे बॉक्स के अंदर बंद। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। क्या क्या किया बेटा हमने, पहले आपने सीधा फॉर्मूला लगाया, H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मान के pH आ गई 8, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 8 का मतलब है जो सॉल्यूशन है वो होगा बेसिक, लेकिन HCl सॉल्यूशन तो बेसिक हो नहीं सकता। फिर हमने क्या किया, हमने कंसिडर की वो वाली कॉन्सेंट्रेशन भी जो वाटर से आ रही है H3O पॉजिटिव आयंस की, उसमें भी अगर आप 10 टू द पावर माइनस 7 ले लेंगे तो वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ होगी ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि इस क्वेश्चन को सही तरीके से कैसे करना है। क्या किया बेटा, हमने माना कि वाटर से जो कॉन्सेंट्रेशन आ रही है H3O पॉजिटिव आयंस की वो है x के इक्वल। फिर टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, टोटल कॉन्सेंट्रेशन हो गई 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस x। उसके बाद आपने KW के एक्सप्रेशन में इसको पुट किया, x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ पर सॉल्व की। उसके बाद आ गए आपके पास OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन एंड H3O पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, तो यहां से आपने pH कैलकुलेट कर दिया। आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे बेटा, ये जो OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आई है ना यहां पर, इसके बाद आप यहां से पहले POH कैलकुलेट कर लो। POH की वैल्यू आएगी कितनी, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, एंड देन उसके बाद आप यहां पर फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है फॉर्मूला बेटा, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू pKW। pKW इज 14, POH आपको पता है, तो सीधा सीधा यहां से आ जाएगी pH की वैल्यू कितनी 14 माइनस जो भी आपकी POH की वैल्यू आएगी। ठीक है, आंसर दोनों तरह से सेम आएगा बेटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। बात समझ आई? अब हम देखते हैं एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है बेटा, ये हमने लिखी आयनाइजेशन ऑफ वाटर HCO पॉजिटिव प्लस OH माइनस आयंस। KW इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCO पॉजिटिव आयंस, तो KW इज 10 टू द पावर माइनस 14। लेट X इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इज इक्वल्स टू HCO पॉजिटिव फ्रॉम H2O। ठीक है, H2O से जो कॉन्सेंट्रेशन आ रही है वो है X के इक्वल। The HCO positive concentration is generated from the ionization of HCl dissolved, that is HCl plus H2O gives you HCO positive plus Cl minus, and from ionization of water। दो जगह से आ रही है बेटा HCO पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, दो जगह से जनरेट हो रही है, एक फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ HCl एंड दूसरा फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ वाटर इन दीज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। क्योंकि बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन हमने बहुत कम ली है HCl की, बोथ सोर्सेज ऑफ HCO पॉजिटिव मस्ट बी कंसीडर्ड, इसीलिए हमें दोनों सोर्सेज से HCO पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो HCO पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हमने कितनी ली बेटा 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस x। KW के एक्सप्रेशन में पुट किया, इक्वल रखा 10 टू द पावर माइनस 14 के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसको सॉल्व किया। OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई आपके पास 9.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8।
उसके बाद इन्होंने पहले पीओएच कैलकुलेट किया है बेटा एंड देन पीएच की वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहां पर मैं भी आपको पीओएच कैलकुलेट करके बता देती हूं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितनी आई थी बेटा 9.5 इंटू 10 टू द पावर -8। तो पीओएच कितना हो जाएगा, पीओएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 9.5 इंटू 10 टू द पावर -8 इज इक्वल्स टू माइनस बाहर log 9.5 और ये log 10 टू द पावर -8 की वैल्यू सीधा आ गई -8 इज इक्वल्स टू माइनस log 9.5 इज 0.97 -8 कितना आ जाएगा बेटा, ये पीओएच यहां से आ जाएगा 7.02, राइट। आपको निकालनी है पीएच, तो पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू पीकेडब्ल्यू, ठीक है। यहां से पीएच कितना आएगा बेटा पीकेडब्ल्यू माइनस पीओएच, पीकेडब्ल्यू इज 14 माइनस पीओएच कितना आया 7.02, तो यहां से पीएच कितना आ जाएगा बेटा 14 माइनस 7.02 इज 6.98, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। आंसर सेम आया, बस तरीका थोड़ा डिफरेंट था। हमने पहले OH माइनस आयन से कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली थी H प्लस आयंस की और डायरेक्ट पीएच निकाला। इन्होंने पहले पीओएच कैलकुलेट किया, उसके बाद पीएच की वैल्यू निकाली है, ठीक है बेटा। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये था एग्जाम्पल नंबर 17। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।